लास्ट क्या पढ़ा था बेटा? कल क्या करके गए थे लास्ट? अगर कल तू ये पैंट पहन गए ना, ये यहां से पट्टी हुई घुटनों से, उतनी उतनी काट के यहीं रख लूंगा। फैशन कर रहा है, बताओ। अच्छा, चालक, एक चालक और कुचालक हो गए थे, मतलब चालक, एक चालक और अर्ध चालक। कुचालक किसको बोलते हैं? हैं? जिसमें धारा प्रवाह होती ही नहीं है। कुचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पूरी पूरी चार, पूरी पूरी चार होती है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कौन सा पदार्थों की ज्यादा होती है? चालक, कुचालक या अर्धचालक? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरा वैद्युतांक सामर्थ्य किसका हाई होता है? ए चालक का। अरे ए चालक का होता है। ए चालक सबसे अच्छा। ए चालक कौन सा होता है? शुष्क वायु, ड्राई एयर। शुष्क वायु, ड्राई एयर। पेन मत चला बेटा। शुष्क वायु या ड्राई है, सॉरी ड्राई एयर, ड्राई एयर होता है, यही तो था। चालकता का क्रम क्या होता है? चालकता का क्रम चांदी, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। चले आगे। चलो चालक के आगे, आप चालक से भी आगे पढ़ना। आप पढ़नी धातु। क्या पढ़नी है? धातु। जितनी भी धातु होती है वो क्या होती है? चालक होती है। क्या होती है? धातु क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। जितनी भी धातु विद्युत की होती है चालक। लेकिन एक अपवाद याद रखोगे आप। अपवाद, अपवाद कौन सा है? पारा। अपवाद क्या है? पारा, या इसको मरकरी बोलते। क्या बोलते हैं? मरकरी, जिसको एच जी बोलते हैं। एच जी सिंबल क्या होता है? एच जी। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। बालों में दिक्कत है क्या? कटवा ले। विद्युत का कुचालक। विद्युत का, तेरे को बोल रहा बालों में दिक्कत है क्या? तो ये शाहरुख खान बनना ना, डाल देना तो कटवा ले, फौजी कटिंग करवा ले। पारा क्या था? विद्युत का। धातु होते हुए भी क्या होती है? विद्युत की कुचालक। लेकिन ऊष्मा की क्या होती है? चालक। ऊष्मा की क्या होती है? चालक। कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। चलूंगे आगे। तो वे कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है? पारा। कौन सी होती है? पारा। मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। धातु में विशेष एक गुण पाया जाता है। विशेष गुण। विशेष गुण क्या होता है? ये हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। धन आयन बनाती है। क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा आयन बनाती है? धन आयन बनाती है। चलें आगे। अगली खास बात, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। 4 से क्या होती है? कम होती है। इनमें जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों वो क्या होती है? 4 से कम होती है। चले क्या आगे। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? अगला, एक और इसमें धातु में क्या बात है? एक विशेष गुण और पाया जाता है। क्या? सोनो रस का गुण पाया जाता है। सोनो रस, इसको बोलते हैं ध्वनि, ध्वनिकता बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। सोनो रस का गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है। मैंने कहा सर समझा नहीं। लकड़ी लकड़ी को पीटो, आवाज आएगी क्या? लोहे लोहे को पीटो, धातु धातु को टकराओगे क्या आएगी? तीक्ष्ण, एक तीखी आवाज आती। क्या आती है? तीखी आवाज नहीं आती क्या? लोहे को पीटो तो सुन भी नहीं सकते अपन, इतनी तीखी लगती है ना। वो गुण कौन सा होता है? धातु में विशेष गुण सोनोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उनको पीटने पर आवाज आती है। कौन सी? जिसको क्या बोलते हैं? उस गुण को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। आई आ गई। चले आगे। आजो, जो अच्छे चालक होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जिनमें से पहला गुण होता है आघात वैधता। इनमें गुण होते हैं
दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण होते हैं? भौतिक गुण, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। चले, एक होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, भौतिक गुण तो अलग, कोई तार को छोटा मोटा कर रहे हैं, पतले तार बना रहे हैं, उनके अंदर आते हैं। रासायनिक गुण अपने को पढ़ने नहीं, केमिस्ट्री का भाग है। चलो, अपने कौन से पढ़ने? भौतिक गुण। रासायनिक गुण तो एक, अगर लोहे को ना, लोहे को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दे तो क्या होगा? जंग बन जाता है। ये तो क्या है? रासायनिक गुण है ये इसके, नहीं क्या? चांदी थोड़े बाद टाइम बाद काली पड़ जाती है, ये कैसा गुण है? रासायनिक गुण है। चलिए आगे, अपने को पढ़ना है भौतिक गुण। भौतिक गुणों के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, वर्ध्यता इंग्लिश नंबर आपको याद रखना है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इंग्लिश नाम याद रखोगे इन सबका। आघात वर्ध्यता या मेलिएबिलिटी, आघात वर्ध्यता या मेलिएबिलिटी। चले आगे, आघात का मतलब क्या होता है? घात करना, मारना। क्या होता है? मारना। आघात का मतलब क्या होता है? पीटना या मारना। वर्ध्यता का मतलब बढ़ना, फैलना। धातु को चोट मारने पर चद्रे बनाई जाती है, धातु की चद्रे बनाई जाती है, किस गुण के कारण? आघात वर्ध्य के कारण। और आप पीट पीट के लोहा को चौड़ा नहीं कर देते, फैलना। आघात का मतलब मारना, वर्ध्यता का मतलब फैलना। चोट मारने पर किसी धातु का वे गुण जिन्हें चोट मारने पर क्या करती है? फैलती है। फैलती है, वे क्या कहलाती है? तभी तो आप चद्रे बना लेते हो, नहीं बना लेते? तभी तो आप बक्सा बना लेते हो। हाँ, धातु कौन सी धातु नहीं है तो बता, कौन सी धातु जो फैलती नहीं? 1 ग्राम चांदा लिए, सोने लिए आपने, सोना लो, उससे कंगन भी बन जाएगा, नाक वाला भी बन जाता है, हार भी बना लेते लोग, फैल नहीं रहा वो। लोहे के बड़े बड़े बक्से बन जाते, फैल नहीं रहा वो। वही तो मैन विशेष गुण ही तो बढ़ा रहा हूं धातु के। आघात वर्ध्यता मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं? मैंने कहा धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण, गुण जिसमें चोट मारने पर वह फैलती है। क्या करती है? फैलती है। क्या कहलाती है? आघात वर्ध्यता मेलिएबिलिटी। चले आगे, आघात वर्ध्यता मेलिएबिलिटी या धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिनसे उनकी चद्रे बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चद्रे बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चद्रे बनाई जाती है। क्या कहलाती है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। आई क्या मेरी बात समझ में? एक होता है तन्यता, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी नाम आज वाले सारे ये ना स्पेशल है, नाम याद रखोगे। हिंदी में तो याद हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड से सीधा इंग्लिश पूछता है। चले, अगला है तन्यता। क्या होता है? तन्य का मतलब तेफ, और तन्यता तेफ और तार। धातु के तार भी तो बनाए जा सकते हैं, नहीं बनते क्या? धातु के तार भी तो बनते हैं, तांबा कॉपर के नहीं बनते तार। तो धातु का वह गुण, धातु का वह गुण 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 जिनसे उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, पतले तार खींचे जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। कौन सी धातु? सोना है। मैंने तो सवाल लिख दिया, धातु सोना है। कौन सी होती है? सोना। इंग्लिश वर्जन याद रखना, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। चलूं आगे, एक पढ़ोगा प्रत्यास्था। क्या नाम है इसका? प्रत्यास्था। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी धातु का वह गुण, वह
गुण जिसमें किसी धातु पर बाह्य प्रतिबल लगाने पर बाह्य प्रतिबल लगाने पर वे अपने माप में परिवर्तन कर लेती है परंतु बाह्य बल हटाने पर पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाती है, वास्तविक अवस्था में आ जाती है। वह गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। मैंने लाइन इतनी बड़ी समझ दी। स्प्रिंग देखिए आपने, उसको दबाते हो छोड़ते वापस अपनी स्थिति में नहीं आ जाती क्या? दबाया गया लोहे के तो कोई है ना, कोई जैसे ऐसे लगा उस तार को आपने पकड़ा छोड़ते वो वापस उसी जगह में नहीं चला जाता क्या? जब तक बल लग रहा है जब तक तो अपनी जगह पे ही है, जैसे हटाओगे वापस अपनी स्थिति में आ जाता नहीं आ जाता। तो वह धातु का कौन सा गुण कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। किसी धातु पर बाह्य बल लगाने पर वह अपने मान में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। परंतु वापस बाह्य बल हटाने पर अपनी वापस स्थिति में पुण्य वाली स्थिति में आ जाता है, स्टार्टिंग अवस्था में भी वापस आ जाता है। ये गुण क्या कहलाता है? धातु का प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इसा सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस धातु की होती है? स्टील की। किसकी होती है? स्टील चलो कोई नहीं, मेरी बात सुनो। सबसे अधिक जो धातु है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस धातु की होती है? स्टील की। स्टील की चद्दर है ना, आप कभी उसे ऐसे पकड़ना वापस उसी जगह जाके गिर जाएगी, उसको घुमा के ना और जोर से जाके गिरती है फटाक। इसलिए जितने भी पुल है ना, जितने बड़े बड़े पुल है वो किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? लगता आपको लोहा है, लगता कि आपको उसमें कार्बन मिला देने पर वो बन जाता। हाई कार्बन स्टील के बनते किसके? ताकि गाड़ी जब बनेगी ना तो हल्का सा घूम पिचक जाएगा, जैसे गाड़ी जाएगी वहां पर हमारी स्थिति में आके खड़ा हो जाता है। नहीं समझे मेरी बात को? जितने भी बड़े बड़े पुल किसके बनाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनते। अपनी जो रेल की चीलें नहीं होती, रेलगाड़ी जिस पर चलती है वो चीलें नहीं थी, वो किसकी बनी होती है? हाई कार्बन। लगता है आपको लोहा है ना, वो लोहा नहीं होता। लोहे के अंदर स्टील की मात्रा मिला दी जाती है, हाई कार्बन स्टील होता है। कौन सा होता है? कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, हाई कार्बन। इसीलिए वो कई सालों से बढ़ी है। कभी कुछ हुआ क्या? इतना प्रेशर झेलती है। चले तो सबसे अधिक इलास्टिसिटी किस धातु की होती है? स्टील की। किसकी होती है? इतना उतारो फिर चलते हैं। चले एक तो मेलिएबिलिटी, अज्ञात वर्ध्यता जिससे चद्दरें बनाई जा सकती। एक तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, जिसके तार खींचे जा सकते हैं, जिसका वह गुण। एक था कौन सा? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। बाह्य बल लगाने पर माप में परिवर्तन हटा देने पर पुनः अपने माप में आ जाती। सबसे अधिक इलास्टिसिटी किस धातु को होती है? स्टील की। और गुण, अगला गुण देखो, कठोर पर, इसको हार्डनेस बोलते। क्या बोलते हैं? हार्डनेस। धातु का वह गुण जिससे उन्हें काटा या खरोचा ना जा सके, जा सके। धातु का गुण जैसे काटना थोड़ा मुश्किल है ना, धातु को मशीनें लगती है, खरोच सकते हुए धातु को आप। उनमें एक गुण ही तो होता है, लकड़ी को आप दीवार को खरोच लेते हैं, इसको खरोच सकते क्या? तो हार्ड होती है। कैसी होती है ये? हार्ड होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? एक होता है सबसे कठोर धातु। दो सवाल है, दोनों इंपोर्टेंट है। सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा। और सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा, सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। महंगी धातु होती है, आपको पता नहीं है? प्लेटिनम महंगी धातु है इसी कारण से। अगला एक होता है लोच।
इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। एक तो थी इलास्टिसिटी, ये क्या है? प्लास्टिसिटी। क्या है? प्लास्टिसिटी, जिसको लोच बोलते हैं। धातु का वह गुण, वह गुण, वह गुण जिसमें जिसमें बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर, लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर अपने मान में, अपने माप में, सॉरी माप में परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेती है। परंतु परंतु बल हटाने पर, बल हटाने पर अपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, नहीं लौटती। वह गुण क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी या लोच कहलाता है। पर इलास्टिसिटी तो क्या था? बाह्य बल लगाओगे और हटाओगे, जैसे तो वो अपने क्या हो गए, जैसे स्प्रिंग आ गई। एक आप क्या लो, पानी वाली बोतल लो, पानी वाली क्या ले लिया आपने, उसको पिचको, फिर छोड़ो, क्या अपने मान में आ जाएगी वापस? नहीं समझेगा मेरी बात को। जब बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाना अपने माप में तो परिवर्तन कर रही है, लेकिन बल हटा दिया फिर भी अपने मान में वापस माप में, पहले वाले माप में नहीं आई। ये गुण क्या कहलाता है? जैसे एल्यूमिनियम में पकड़ के उसको मोड़ो, वो मुड़ा रह जाता है। चांदी का, हाँ नहीं समझेगा मेरी बात को। दूसरे बल से होगा। बाह्य बल का मतलब क्या होता है? बाहर से अलग से बल लग रहा है, बाहर से, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। चलो आगे आ जाओ। तो लोच क्या कहता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है? बाह्य बल लगाने पर अपने माप में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन हटाने पर पुनः अपनी माप में वापस नहीं आता। ये गुण क्या कहलाता है? लोच कहलाता है। क्या कहलाता है? लोच। एक होता है चिमड़ापन। चिमड़ापन, इसको बोलते हैं टफनेस। क्या बोलते हैं? टफनेस। चिमड़ापन या टफनेस, वह गुण, वह गुण जिससे जिससे धातु को मरोड़ा या खरोचा ना जा सके, मरोड़ा या तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। ये गुण क्या कहलाता है? चिमड़ापन का। चिमड़ी होती है ना कहीं की धातु है, समझ गए अपने भाषा में। एक और होता है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन तो पता है मेरे को, बोलते हैं चिमड़ापन। ये हो गया कठोर, हार्डनेस, वह गुण जिससे धातु को मरोड़ा करो तो चिमड़ापन हो गया। एक होता है ब्रिटनलेस। ब्रिटनलेस, हिंदी वर्जन मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा अभी बता दूंगा। ब्रिटनलेस, वह गुण जिससे धातु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती। ये क्या कहलाता है? ब्रिटनलेस, जिसको बोलते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता कहते हैं। क्या बोलते हैं? भंगुरता। भंगुरता मतलब भंग हो जाती। क्या हो जाती है? कई धातु जिसको चोट मारने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट जाती क्या? ये है इतने इनके गुण जो आपको याद होने चाहिए। कितने टोटल गुण कितने हो गए? पहला कौन सा था? मेलिएबिलिटी। कौन सा है? मेलिएबिलिटी। जिससे क्या बना सकते हो आप? लोहे की चद्र। लोहे क्या बना सकते हैं? दूसरा गुण कौन सा था? दूसरा गुण कौन सा था? दूसरा गुण कौन सा था? है डक्टिलिटी। हिंदी में मत बोलो, डक्टिलिटी। दूसरा कौन सा था? डक्टिलिटी, जिससे क्या बना सकते हैं? तार। तीसरा कौन सा था? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, जिससे क्या बन सकता है? बाह्य बल लगाना अपने माप में वापस आ जाती है। माप में क्या आ जाती है? वापस आती थी। शॉर्ट में लिख देता हूँ, माप में क्या आ जाएगी? वापस। एक होती है प्लास्टिसिटी। क्या होती है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक, इसमें क्या होती है? माप में वापस नहीं आएगी, बल हटाने पर भी नहीं आएगी, बल हटाने पर भी नहीं आएगी, बल हटाने पर भी अपने मान में नहीं आएगी। उसके बाद 500 नंबर ये कौन सा था? ये हो गया ना हार्डनेस। क्या था?
हार्डनेस, जिससे क्या नहीं हो सकता, तोड़ा नहीं जा सकता या खरोचा नहीं जा सकता, जिससे तोड़ा या खरोचा नहीं जा सकता। और कौन सा है, क्लासिक हो गया टफनेस। टफनेस, टफनेस में क्या होता है, टफनेस में क्या था, मरोड़ा नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन सा है, भंगुर था, जिसको बोलते हैं ब्रिटनलेस। क्या बोलते हैं, ब्रिटनलेस। इससे क्या होता है, टुकड़म टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़म। ये इतना सा है आज का जो पड़ा है, हो जाएगा ना, तो दिक्कत समस्या परेशानी। टफनेस और ब्रिटनलेस, टफनेस तो क्या होती है, टफनेस होता है चिमड़ापन। आप कितने उसको कर लो, मरोड़ नहीं सकते किसी धातु को, क्या नहीं कर सकते, मरोड़ नहीं सकते। और खरोच मतलब मरोड़, आप मरोड़ कर तोड़ नहीं सकते, मरोड़ कर, जैसे आप कोई, जैसे कोई चीज मोड़ते मोड़ते एक टाइम आता है मरोड़ कर तोड़ नहीं सकते, तोड़ा या मरोड़ा ना जा सके। चलो आगे। अच्छा, जैसे लोहा है और तांबा, दोनों में से मरोड़ना किसको अच्छा, ज्यादा आसान है, तांबा अच्छा है, मरोड़ आराम से मतलब उसमें क्या है, टफनेस कम है। जबकि लोहे को मरोड़ो, स्टील को मरोड़ो, ताई नहीं लपेटेगा, है कि नहीं, समझ आए। तो स्टील का क्या होता है, टफनेस ज्यादा होता है, लोहे का कम, और तांबे का उससे कम, चांदी का उससे भी, सोने का सबसे कम। नहीं समझा मेरी बात को। वैसे ब्रिटलनेस भंगुरता का गुण, धातु में क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। चोट मारोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। ये गुण क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस या भंगुरता कहलाता है। छोटे छोटे, जैसे आप धातु को आप तोड़ते हो, जैसे आप ऐसे निकालोगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जैसे आप छेनी देखी, छेनी को मारते तो मारते बीच में दरारें पड़ जाती है, तो टुकड़े तुम निकल जाते हैं। तो ये गुण ही थे उसके अंदर, वरना सीधे टूट के निकल जाती, पूरी टूट जाती, वो पंगा है ना। तो पीछे से हल्की हल्की आ जाती दरारें, वो क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। उतारो फिर चल। इस चैप्टर में समझने वाली बात थोड़ी बहुत है, बाकी रटने वाली है ना। जैसे अभी साहिल को पूछूंगा ना तो बता देगा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, पूरे चैप्टर में मैंने कहीं 8 और 4 नहीं लिखा, खोल के देख लो बोले एक एक पेज। अरे 10⁻³ होती है, 1 मिली होती है। तुक्का तो आसपास लगा, 8 का 4 को लेना देना ही नहीं है। चलो कुछ प्रमुख चालक पढ़ोगे आप जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। सबसे पहले चांदी, क्या है, चांदी। चले, तो चांदी की सबसे पहले आपको पूछी जाएगी चालकता। क्या पूछी जाएगी, चालकता। कितनी होती है, 98% होती है। कितनी होती है, 98% चालकता होती है। कितनी होती है, 98% होती है। फिर इसका अयस्क पूछा जाएगा, अयस्क कहां से, कौन से अयस्क मिलती है, अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। एस का क्या नाम है, अर्जेंट है, टाइट। चले आगे। अगला विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाएगा इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध पूरा टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, विशिष्ट थ्योरी में आएगा। चले, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 × 10⁻⁻6 ओम सेमी, ओम सेमी, ओम सेमी। ये 20 डिग्री के सेंटीग्रेड पर है। कितने पे, 20 सेंटीग्रेड तापमान पर, तापमान पर। चले, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.64 × 10⁻⁻6 ये ना मिले ना तो आपको ये मिलेगा 1.64 माइक्रो ओम सेमी, ओम सेमी। दोनों में क्या फर्क है, सेमी, माइक्रो में 10⁻6 नहीं होता। ये ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, 1.64 × माइक्रो का सिंबल ये नहीं होता क्या, माइक्रो, ओम का सिंबल ये, सेमी को सेमी, तीनों लाइनें सही है, आपको पता होना चाहिए बस। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.64 × 10⁻⁻6 ओम सेमी। मीटर में याद रखना, मीटर में भी है 1.59 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर। चले, कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहाँ पर। चालकता कितनी होती है, 98%। एस क्या होता है, अर्जेंटाइन,
परिशिष्ट प्रतिरोध 1.6 × 10⁻⁻⁶ ओम सेमी। मीटर में पूछे तो 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर। अगली खास बात, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है? चांदी। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का। अगली खास बात, इसका यूज याद रखना, यूज काम कहाँ लेते हैं? रिले नाम सुना है? वरना सुन लोगे। रिले, कॉन्टेक्टर्स, स्टार्टर के संयोजक बिंदु में कहाँ होता है? संयोजक बिंदु बनाने में कॉन्टेक्ट पढ़ोगे ना, जहां से बाहर निकलती है, आउटपुट बाहर से निकला, वहां पे क्या बना? खाली संयोजक बिंदु बनाने में किसका प्रयोग करता है? चले, वायरिंग में इसका प्रयोग नहीं करते। ये महंगी धातु, कैसी धातु है ये? महंगी धातु। चलूंगे आगे, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। चालकता 98%, एस एर्जेंटाइन, विशिष्ट प्रतिरोध आपको बता दिया। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु कौन सी होती है? चांदी। और यूज रिले, कॉन्टेक्ट, स्टार्ट जितने भी है उनके संयोजक बिंदु बनाने में, क्या बनाने में? संयोजक बिंदु बनाने में। अगला आप पढ़ोगे तांबे के बारे में। किसके बारे में? तांबा, जिसको आप कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक आपको पहले ही बता चुका हूं। कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। चालकता इसकी याद रखोगे आप 90%। चालकता कितनी होती है इसकी? 90%। इसीलिए चांदी के बाद सीधा इसका नाम आता है। अगली खास बात, गलना किसा? गलना क्या होता है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। गलना कितना होता है? 1083 सेंटीग्रेड। चांदी का मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी जैसे याद आएगा लिखवा दूंगा। गलना, जिस तापमान पर कोई वस्तु क्या होती है? गलना चालू होती है, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। तो तांबा कितने पे गलता है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है। उसके बाद क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, एक करवा देंगे, अब लिख दिया विशिष्ट प्रतिरोध। इसका विशिष्ट प्रतिरोध है 1.72 ओम सेमी। 1.672 × 10⁻⁶ ओम सेमी। मीटर में पूछे तो याद रखो 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये तो सरल ही, -6 -8 करना। क्या करना है यहाँ पे? 8। मीटर में तो माइनस गया 8, और सेमी में तो -6। ये डाटा फिक्स है, याद होना चाहिए आप लोगों को। फिर क्या रहेगा इसका? एस का ना, एस होता है कॉपर पाइराइटिस। एस क्या आंसर होता है इसका? कॉपर पाइराइटिस। क्या होता है? कॉपर पाइराइटिस। इसका एक आपेक्षिक घनत्व और याद रखोगे, वेरी वेरी मोस्ट है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? इसको आप मैथ में पढ़ोगे, मैं भी आगे करवा दूंगा थोड़ा बहुत। चलेंगे दोबारा से एक चीज को देखना। चांदी, सबसे अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? चांदी। चांदी की चालकता कितनी होती है? 98%। 98%। एस होता है एर्जेंटाइन। विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻⁶ ओम सेमी। मीटर में पूछे तो 1.59 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर -8 ओम मीटर। चलो आगे। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध कौन सी धातु का होता है? चांदी का। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चलो, यूज आपको पता है, कॉन्टेक्टर जो पॉइंट होते हैं, बिंदु बनाने, संयोजक बिंदु बनाने में। परमाणु क्रमांक, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। ये सवाल पूछा गया है, इतना सरल भी पूछा गया था एक बार। चालकता कितनी होती है तांबे की? 90%, 90%। कितनी होती है? 90%। गलना कितना होता है इसका? 1083। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.72 × 10⁻⁶ ओम सेमी। और अगर मीटर में पूछे तो -8 लग जाएगा। अरे ओम मीटर पूछे तो 1.72 × 10⁻⁸ चलें। एस के कॉपर पाइराइटिस, C फॉर कॉपर पाइराइटिस। चलें। और क्या पूछे? आपेक्षिक घनत्व 8.92
92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अगली जो पढ़ोगे उसका नाम है एल्यूमिनियम। इतना उतारो फिर चलते हैं। और भी कई के पास है, ये वापस दी नहीं मेरे को, जैसे मुकुल के पास भी यही पड़ी अभी तक, टेस्ट कॉपी दी थोड़ी वापस, हाँ वो देनी है अभी। अगला पढ़ोगे एल्यूमिनियम। क्या पढ़ना आपको? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 13 होता है। कितना होता है? 13। फिर क्या था इसका? एस का है ना, एस। इसका एस का होता है बॉक्साइड। कौन सा होता है? बॉक्साइड। फिर इसका पूछा जाएगा गलनांक, एल्यूमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसका पूछा जाएगा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, घनत्व ये होता है 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ये आपको रटने पड़ेंगे। चालकता इसकी होती है 60%। कितनी होती है? 60%। ये एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। चलें, फिर इसके बाद पढ़ोगे आप लोहा, तो अभी थोड़ी देर करवा जाए। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13। कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं ना इन सबका, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, ऐसे करके बना लेंगे। चले, एस क्या होता है? बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होता है? बॉक्साइड से। कहां से प्राप्त होता है? बॉक्साइड से। गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। आपेक्षिक घनत्व कितना? 2.7, 2.7। चले आगे, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। चालकता कितनी होती है इसकी? 60 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 60%। कितनी होती है? 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। चले क्या, आजकल इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने तांबे के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। कॉपर की जगह वायरिंग में किसका प्रयोग करने लगे? एल्यूमिनियम। कारण क्या है? तांबे कम हो गया, एल्यूमिनियम इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में ज्यादातर किसका प्रयोग होने लग गया? एल्यूमिनियम का। पंखा भी एल्यूमिनियम का आने लग गया ना। कॉपर का महंगा आता है, एल्यूमिनियम का सस्ता आता है। कारण क्या? एल्यूमिनियम ज्यादा है और कॉपर कम है, हैं? लेकिन अच्छी कौन सी है? वो देखो कितना तापमान सहन कर सकता है तांबा, 1083। जबकि ये 60 डिग्री पे आधे से आधे में आ गया लगभग। नहीं हो गया क्या? चलो बाकी कल करेंगे।